हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुमार प्रसाद, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस का है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सभी का एनईपी का सिलेबस अप्रोक्स सेम है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। टोटल मार्क्स 100 हो गया, जिसमें से फाइनल एग्जाम मेट्रिक मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आप लोग को इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। और फाइनल एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें एमसीक्यूज मिलेंगे, टोटल 8 एमसीक्यूज 1 मार्क के, 4 शॉर्ट नोट मिलेगा आप लोग को 4 मार्क्स ईच। और यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 5 मिलेगा आप लोग को, जो कि 11 मार्क्स का भी हो सकता है, 12 मार्क्स का भी हो सकता है। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक लगता है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप लोग इन 4 बातों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एमसीक्यू जो शॉर्ट नोट, यहाँ पे टोटल 24 मार्क्स है। अगर इसको अच्छे से कर ले तो आप लोग का पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग का अटेम्प्ट करना है। जो थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है या जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप आंसर जरूर लिखिएगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सिर्फ 3 यूनिट पर आप लोग को मेनली फोकस करना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। पहला यूनिट 1 पूरा करके जाइएगा, यूनिट 2 में लॉ ऑफ डिमांड आप लोग करके जाना, और यूनिट 4 जो मार्केट से रिलेटेड है उसमें परफेक्ट कंपटीशन अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये 3 यूनिट अच्छे से कर लेते तो आप लोग का अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जिसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला यूनिट हो गया नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे 2 पार्ट है। पहला हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर स्कोप और दूसरा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। 2 पार्ट किया होगा। हर चैप्टर का हम 2 पार्ट कर दिए, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों में से एक पार्ट अच्छे से करके चले जाना है। और जितना भी क्वेश्चन बैंक है हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम एक एक करके नोट्स भी अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस द नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। से पहले का एग्जाम में रेगुलर पूछता था। दूसरा हो गया डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, और एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक्स थ्योरीज अप्लाइड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोनों का आंसर सेम है। ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पहला यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, हाउ प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स इन सॉल्विंग बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये पास्ट एग्जाम में रेगुलरली पूछता था, तो इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन हो गया यूनिट 1 से डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मैनेजर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये पार्ट ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और पार्ट बी चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग जो टाइम मिले तो करके जाइएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा है जो स्काई करके हाईलाइट किया हुआ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, इसका शॉर्ट नोट करके जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एक पार्ट हो गया, दूसरा है लॉ ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अब पार्ट ए पूरा करके आप लोग को जाना है। ये हो गया हम लोग का डिमांड थ्योरी, इसको आप लोग पूरा करके जाए। पार्ट ए में मेनली हम लोग को पढ़ना है डिफाइन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर व्हिच डिटरमाइन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। नेक्स्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स एजम्पशन, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और उसके बाद इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है, एक हो गया प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा क्रॉस, और तीसरा हो गया इनकम। इन तीनों का मीनिंग पूछता है, मेथड्स पूछ सकता है और इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी वाला पार्ट पूरा करके जाइएगा। तो ये हो गया डिमांड थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में आप लोगों को सप्लाई थ्योरी एंड मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, जिसको चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द एजम्पशन नेसेसरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन। ठीक है, ये हो गया यूनिट 1 एंड 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हो गया थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, तो पार्ट है बहुत टिपिकल है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग पार्ट ये कोई इग्नोर कर सकते हैं। अब पार्ट बी हो गया हम लोग का प्रोडक्शन थ्योरी एंड कॉस्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा इस बार वो हो गया एक्सप्लेन विद डायग्राम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन विच स्टेज आउटपुट इज डिसाइडेड। हम लोग का नोट्स में सारा इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज आइसोकेंट, इसको जरूर करके जाइएगा, ये हर साल पहले पूछता था। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ आइसोकेंट कर्व। ये हो गया पार्ट बी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हो गया डिस्कस द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिस्कस द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, हाउ आर लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल डिफरेंट फ्रॉम लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट बी से। इसके अलावा ये जो हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सभी आप लोगों को टाइम मिले तो करके जाना है। ठीक है,
एक पार्ट आप लोग पूरा करके जाइएगा, तभी आप लोग का एग्जाम में सारा क्वेश्चन कॉमन पढ़ने का चांसेस है। ये यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4। अब ये जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आप लोग कुछ काट छाट के पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम जो हाईलाइट किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज़्यादा है, तो इसको आप लोग जरूर करके जाइए, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, यूनिट 4 हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है। पहला टॉपिक हो गया परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हो गया मोनोपोली, और यूनिट 4 के अंदर ही हम लोग का इम्परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन इसको हम एक अलग यूनिट से दिखा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग क्वेश्चन आएगा मार्केट से 2 क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हम 2 पार्ट कर दिए हैं। पहला पार्ट हो गया जिसमें परफेक्ट कंपटीशन और ऑप्शन में मोनोपोली हो सकता है, और परफेक्ट कंपटीशन आप लोग जरूर करके जाइएगा। पहला हो गया क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, मार्केट होगा। पहला व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, डिफरेंस जरूर करके जाइएगा। रेगुलर क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में पूछता था, तो इस बार भी आने का चांसेस है, या तो शॉर्ट नोट आ जाए या लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए, तो डिफरेंस जरूर करके जाना है आप लोग को। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जम्पसन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आउटपुट प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमको लगता है इस बार के एग्जाम में आना चाहिए। नेक्स्ट ऑल्सो एनालाइज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बिजनेस फॉर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, रेगुलर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले जो सब्जेक्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल के था, तो वहाँ से हमें क्वेश्चन सब लिए हुए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ ए फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अटेन इक्विलिब्रियम विद नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द शॉर्ट रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब पार्ट भी हो गया मोनोपोली हम लोग का, तो मोनोपोली का एक क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है। मोनोपोली का मीनिंग और उसका फीचर्स, हाउ डज ए मोनोपोलिस्ट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट योर आंसर विद सुटेबल डायग्राम। मोनोपोली से 2 क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आता है, एक तो प्राइस डिटर्मिनेशन और दूसरा हो गया हम लोग का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तीन दोनों को अगर टाइम मिले तो जरूर करके जाइएगा। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे हम 3 पार्ट किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आप लोग का हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। पार्ट बी हो गया हम लोग का ओलिगोपोली। ठीक है, इसका 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला हो गया व्हाट इज ओलिगोपोली, मेंशन द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली, जितने मार्केट का टाइप्स उसका फीचर जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछता है। व्हाट फैक्टर्स कॉज द इमर्जेंस ऑफ ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कोलियोसिव ओलिगोपोली, ये इसका शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन हाउ ए कार्टेल डिटरमाइंस प्राइस एंड आउटपुट अंडर कोलियोसिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ओलिगोपोली, सेम वही क्वेश्चन है। व्हाट इज मार्केट कार्टेल अंडर ओलिगोपोली, एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर मॉडल। यहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन दोनों में लगभग सेम ही आंसर है, लेकिन यहाँ पे अलग राइटर का भी पूछा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ओलिगोपोली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पार्ट सी। पार्ट सी से आप लोग को एक शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पे जो सबसे आसान टॉपिक है जो उसको आप लोग करके जाइएगा वो ये व्हाट इज फैक्टर प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द 4 फैक्टर्स प्रोडक्शन एंड द सिग्निफिकेंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद हम लोग का एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, इसका आने का चांसेस इस बार एग्जाम में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ट्रेड साइकिल, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेज ऑफ ट्रेड साइकिल। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, और नेशनल इनकम और इंटरनेशनल ट्रेड से एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में इस बार आना चाहिए। तो नेशनल इनकम का मीनिंग और उसका डिफरेंट मेथड्स हो सकता है और उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड का इंटरनेशनल मीनिंग हो सकता है, फीचर्स हो सकता है, उसका वेरियस टाइप्स हो सकता है। ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो इस बार का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। ऐसे टाइम शॉर्ट है तो सभी क्वेश्चन करना मुश्किल है, तो यहाँ पर हम जो हाईलाइट किए येलो मार्क में, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और ये जितना भी क्वेश्चन बैंक है हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है, इन सभी क्वेश्चन पे आप लोग जाइएगा, क्लिक कीजिए तो आंसर भी मिलेगा। कुछ क्वेश्चन का अपलोड कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन का अभी हम करने वाले हैं, तो हम लोग का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।